तो दोस्तों गुटखा खाने की वजह से जो मुंह खुलना कम होता है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उसके बारे में हमने काफ़ी वीडियोस में बात की। मैंने बेहतरीन से बेहतरीन दवाओं के बारे में बात की, जहाँ पे हमने 10 सबसे बढ़िया जो मेडिसिन है, जो दवा है, उसके बारे में बात की। नेचुरल जो एंटीऑक्सीडेंट्स है या हर्बल जो मेडिसिन है, उसके बारे में हमने बात की। किस तरीके का नेचर है जिसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है, जिसे क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी कहा जाता है, तो इसमें से बाहर आना कितना मुश्किल होता है, तो हमने इसके बारे में बात की। फिजियोथेरेपी के बारे में बात की और हम लगातार इस कंडीशन के बारे में बात करते आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के जो ट्रीटमेंट है, उसके बेस्ड ऑन आपका स्टेजिंग क्या है, आपका माउथ ओपनिंग क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। और मैंने 3 स्टेजेस में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को डिवाइड किया है और किस तरीके से हम इसको अलग अलग स्टेज में उसका ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं, उसका रेंज हम ऑन एन एवरेज उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे हम कंफर्म कहेंगे कि इसे यही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन आपका माउथ ओपनिंग किस तरीके का है, आपका लाइफस्टाइल किस तरीके का है, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस किस तरीके का है, उसके ऊपर ये पूरा निर्भर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत है आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो पहला सवाल, क्या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे मुंह के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्तपन आ चुका है, आपके गाल अंदर से काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं और आपका जो माउथ ओपनिंग है वो काफ़ी कम हो चुका है? तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या ये किसी प्रकार का कैंसर है? तो ये चीज़ को मैं बता दूं दोस्तों कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है वो कैंसर नहीं है। ये एक प्री कैंसरस स्टेज होता है जहाँ पे अगर आपका तंबाकू, गुटखा या सुपारी के फॉर्म में अगर इरिटेशन जारी रहा और आपको ये बीमारी अगर है, आपकी माउथ ओपनिंग काफ़ी अगर कम हो गई है और जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की वजह से आपके कैंसर से जुड़े जो जीन्स है अगर वो एक्टिवेट हो गए, तो ये कैंसर में बदल सकता है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये प्रेजेंटली कैंसर नहीं है, लेकिन ये प्री कैंसरस स्टेज है और इससे जुड़े जो मरीज है सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में, भारत में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज बात करते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में आपकी जो माउथ ओपनिंग है उसके ऊपर किस तरीके का इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑन एन एवरेज हम डिसाइड कर सकते हैं, या किस तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स आपको देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हो जाता है ट्रीटमेंट का, जहाँ पे आपकी जो आदत है गुटखा के फॉर्म में, सुपारी के फॉर्म में, तंबाकू के फॉर्म में, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन दवा खाते हो, लेकिन अगर आपकी ये आदत, ये इरिटेशन गालों के अंदर का अगर कम नहीं होता है, तो आपको इस बीमारी से बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ट्रीटमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको आपकी आदत जो है वो बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस आदत से आपको बाहर आने में काफ़ी मुश्किलात हो रही है, तो इससे जुड़ी या इससे रिलेटेड काउंसलिंग आप फिजिशियन या डॉक्टर के साथ सामने जाके साथ बैठ के कर सकते हो और आपको इस काउंसलिंग का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। दूसरा पार्ट, अगर मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड्स है, माउथ ओपनिंग कम हो रही है, जहाँ पे माउथ ओपनिंग आपकी 3.5 सेंटीमीटर से कम हो रही है और मुंह के अंदर ब्लंचिंग है, फाइब्रोटिक बैंड्स है, तो आपको फिजियोथेरेपी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हो जाता है ट्रीटमेंट का, जहाँ पे आप मुंह को कुछ समय के लिए 15 से 20 मिनट के समय के लिए फुलाते हो, माउथ ओपनिंग बढ़ाने की कोशिश करते हो और फिर अलग अलग अप्लायंस है उसकी मदद से आप फिजियोथेरेपी ले सकते हो। तो आदत को छोड़ना, फिजियोथेरेपी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट का। मैंने कहा है अपने वीडियो में कि ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी है, तो ऐसा मिरेकल या ऐसा चमत्कार किसी ड्रग से नहीं होने वाला है। अगर आपकी माउथ ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपको आपका ओवरऑल जो भी चीज़ें इसके पीछे का कारण है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी आदतें हैं, तो इसे सुधारना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी हो जाता है। तो आमतौर पे स्टेज 1 है अगर आपकी माउथ ओपनिंग 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका माउथ ओपनिंग काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुंह के अंदर काफ़ी ज़्यादा छाले आते रहते हैं, मुंह के अंदर लालपन बना रहता है और आपको खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। आप नॉर्मल भी चीज़ें खाते समय अगर आपको काफ़ी ज़्यादा तीखा लगता है तो ये स्टेज ऑफ स्टोमेटाइटिस होता है, ये वार्निंग साइन होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का। तो स्टेज 1 ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जहाँ पे ज़्यादा फाइब्रोटिक बैंड्स नहीं है, या मैं कहूँगा कि बैंड्स नहीं है, ब्लांचिंग है और आपको हमेशा अल्सर्स होता है, इन्फ्लामेशन मुंह के अंदर बना रहता है, लालपन मुंह के अंदर बना रहता है, आपके मुंह के अंदर का जो लाल है या सलाइवा का जो बनना है वो कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये स्टेज ऑफ स्टोमेटाइटिस है। तो ऐसे समय में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स कैप्सूल या ड्रग के साथ लेना आप ले सकते हो। अगर जलन काफ़ी है तो टॉपिकल ऑइंटमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरॉयड जो है वो भी आप ले सकते हो। हर्बल दवाएं सिस्टेमिक फॉर्म में ले सकते हो या टॉपिकल ऑइंटमेंट भी हम ले सकते हो। तो मैंने ट्रीटमेंट के रिलेटेड मैंने 10 काफ़ी पावरफुल जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन है, उसके बारे में मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने इस पूरे मेडिसिन के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो स्टेज 1 ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में आपको आपकी आदत बंद करना ज़रूरी है और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, टॉपिकल स्टीरॉयड, आपके सिम्टम्स कैसे हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट के फॉर्म में आप ले सकते हो, ठीक है। और न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्टेज 2 ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसे हम अब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका माउथ ओपनिंग 1.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में है, तो आप सिंगल या डबल थेरेपी लेकर इससे ठीक हो सकते हो। तो मैं कहूँगा कि 3.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक अगर आपकी माउथ ओपनिंग है, ठीक है, तो ऐसे समय में आप एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ दवा जो है जहाँ की पेंटॉक्सीफाइलिन है, लिवामिसोल है या फिर सिस्टेमिक स्टीरॉयड जो है वो ले सकते हो। लेकिन अभी ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये दवा आपको डॉक्टर की निगरानी के अंदर लेना ज़रूरी है। आप सेल्फ मेडिकेशन के स्वरूप में अगर इन दवाओं को लेते हो तो इसका काफ़ी बुरा असर आपके सेहत के ऊपर हो सकता है। और इन मेडिसिन के साथ आपको जो भी काउंसलिंग है वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ करवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो डबल फॉर्म ऑफ थेरेपी, अगर आपका माउथ ओपनिंग 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक है, ज़्यादा फाइब्रोटिक बैंड्स नहीं है, तो आप ये ले सकते हो, जहाँ पे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स जिसके बारे में मैंने बात की है, कैप्सूल में हम देखते हैं एसएम फाइब्रो कैप्सूल है, लाइकोपिन, लाइकोस्टार है, ठीक है। उसके साथ में हर्बल मेडिसिन में मैंने कहा कि लाइकोपिन काफ़ी अच्छे बढ़िया रिजल्ट्स हैं। उसके साथ में हर्बल में लाइकोपिन के साथ अगर एलोवेरा है या फिर तुलसी है, ठीक है, तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो हर्बल की जो दवा है उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं ऊपर आपको दे देता हूँ, तो आप इसके थ्रू भी जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका माउथ ओपनिंग काफ़ी कम हो रहा है, अगर 2.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक ही आपका माउथ ओपनिंग है, काफ़ी ज़्यादा फाइब्रोटिक बैंड्स हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आप महसूस कर रहे हो, सॉफ्ट के पैलेट के बीच में, गले के बीच में काफ़ी ज़्यादा सख्तपन आ चुका है, आपके आवाज़ में, हालांकि इस स्टेज में आवाज़ में बदलाव नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको खाना खाते समय अगर परेशानी होती है, तो इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ कि अगर मुंह के अंदर फाइब्रोसिस के साथ में आपकी माउथ ओपनिंग 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक है, तो आप ट्रिपल फॉर्म ऑफ थेरेपी ले सकते हो, जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ में दवा जैसे कि पेंटॉक्सीफाइलिन ले सकते हो, और उसके साथ में इंट्रालीजनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन, जहाँ पे इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स जो है वो डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं। तो ट्रायमसिलोन एसिटॉइड है, उसे इंट्रालीजनल इंजेक्शन पे फॉर्म में ले सकते हो, या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी में डेक्सामेथासोन के साथ में हाइलुरोनिडेज जो है उसका कॉम्बिनेशन एज अ इंट्रालीजनल थेरेपी, एज अ लोकल एप्लीकेशन जो है डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं।
और उसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो डबल फॉर्म ऑफ थेरेपी या ट्रिपल फॉर्म ऑफ थेरेपी है, उसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरा स्टेज, अगर आपका माउथ ओपनिंग 1.5 सेंटीमीटर से भी कम है या 1 सेंटीमीटर से भी कम है, मुंह के अंदर एक उंगली भी नहीं जाती है, खाना खाते समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैंने भी पहले भी कहा है कि अगर आपकी माउथ ओपनिंग काफ़ी कम है, एक उंगली भी आपके मुंह के अंदर नहीं जा रही है, तो ऐसे समय में आपको सर्जिकल मोड ऑफ थेरेपी ले लेना चाहिए। तो उसमें सर्जिकल में मोड ऑफ थेरेपी में होता ये है कि मुंह के अंदर जहाँ पे भी सख्तपन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फाइब्रोटिक बैंड्स की वजह से मुंह काफ़ी ज़्यादा लॉक हो चुका है अंदर से, तो उन फाइब्रोटिक बैंड्स को स्कैल्पेल की यूज से या फिर लेज़र की यूज से उसे निकाला जाता है और जो एरिया है वहाँ पे ग्राफ्टिंग की जाती है, तो बाहर की स्किन है या मुंह के अंदर की जो स्किन है उसे कवर किया जाता है। तो अगर माउथ ओपनिंग आपका काफ़ी ज़्यादा कम है, जहाँ पे आपका मुंह के अंदर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर से कम अगर आपका माउथ ओपनिंग है, तो ये सर्जिकल मोड ऑफ थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ जो है वो सर्जिकल थेरेपीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स जो है ये एक बार सर्जिकल थेरेपी लेने के बाद अगर उनका फिजियोथेरेपी बनाए रखते हैं, उनका आदत अगर बंद करते हैं, तो उनका जो माउथ ओपनिंग जो इम्प्रूव हो चुका है वो ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है। तो इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। सर्जिकल थेरेपी के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस, खान पीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपकी किसी भी मोड ऑफ थेरेपी में। तो स्टेज 3 में जहाँ पे अगर माउथ ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये था दोस्तों, आज हमने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में और एक वीडियो में बात की और मैंने किस तरीके से बेस्ड ऑन आपका स्टेजिंग, आपका माउथ ओपनिंग कैसा है, उससे आप जो मेडिसिन है, जो दवा है, वो लेकर पूरी तरह ठीक हो सकते। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मैं आपको यही एक मेरी विनती है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी लोग हैं इस बीमारी से प्रभावित है, उन्हें इससे फ़ायदा मिले। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए